जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए, लेकिन हम तो हर बार पजल हो जाते हैं कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है और कौन सा नहीं। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज फिर से गुरु जी ने मौका दिया है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर या इस तरह से कुछ भी। हमें एक थॉट जो देते हैं गुरु जी, वो थॉट ही उनकी, आप टेलीपैथी का मैसेज समझिए कि जो भी, या हमें खुद से जो अंदर से एक इंट्यूशन सा फील होता है ना कि नहीं हमें बताना है इस बारे में, हमें लोगों को गुरु जी की वडियाई हमें करनी है, लोगों को हमें संगत तक पहुंचाना है। जो भी संगत है, जो नए संगत भी जो जुड़ रहे हैं, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी पता चलेगा। तो हमें उनको एक गाइडेंस मिलेगी और हो सकता है ये गाइडेंस गुरु जी हमारे थ्रू दिलवाते हों। जो भी लोग जो भी संगत है वो अपने जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो एक गाइडेंस ही गुरु जी की है, जो हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सिर्फ ज़रिया है कि हमारे थ्रू गुरु जी गाइडेंस करते हैं दूसरी संगत को। तो मिलता तो है ही मैसेज, बट जिस तरह से हम लोग आजकल वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू फिल्टर आउट कि विच मैसेजेस आर जेन्युइन एंड विच आर नॉट। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि शुक्राना करो, बट कोई कंडीशन, जहाँ पे भी मैसेज में कोई कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको भी, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो एक काफ़ी टाइम से चलती हुई कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में होती है तो वो एक दिन में तो, वैसे गुरुजी तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर ही सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि वन डे, इट टेक्स ओनली वन डे की प्रॉब्लम झट से चली जाए। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना जहाँ पे बोला जाता है कि आज के दिन ये सब ठीक हो जाएगा, आज के दिन तेरी बहुत सारी प्रॉब्लम, तो आप शुक्राना करो। चलो आप बिलीव करते हैं, अगर आपका बिलीव, आपकी आस्था है तो आप उस पर, बट फिर भी एक डिफरेंस तो होना चाहिए जेन्युइन में और इनजेन्युइन में। तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर आउट तो करना पड़ता है कि हम किन चीज़ों को बिलीव करें और किन चीज़ों से कंफ्यूज ना हो। इट्स ओके टू रीड दोज मैसेजेस ऑल्सो, बट इफ़ दैट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, देन देर इज़ आई मीन लेस नीड, देन वी हैव टू फिल्टर आउट कि हम क्या समझें क्या ना समझें। शुक्राना करना तो उसके लिए आपको कोई मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, और गुरुजी तो कहते ही थे, हम सुनते हैं ना सत्संग में कि ओल्ड संगत को भी कहा जाता था शुक्राना करने के लिए, बिकॉज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि देयर इज़ अ रीज़न गुरुजी गाइडेंस देते हैं, उसके थ्रू विश्वास भी पक्का होता है संगत का। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम मैसेज देखकर ये डिसाइड करें कि चलो आज शुक्राना करना है, कल करना है या व्हाटएवर। हमें तो शुक्राना करते ही रहना चाहिए, एंड शेयरिंग सत्संग इज़ वन ऑफ द वे वी डू शुक्राना। अदरवाइज़ फीलिंग ग्रैटिट्यूड, जो हम अपने मन से ग्रैटिट्यूड फील करें और अपने मन से गुरु जी को बोल दें और फील करें, उनको हम बहुत बहुत अंदर से प्यार जताकर उनके शुक्राना करें, तो वो भी शुक्राना है। और अगर आप उनके बारे में शुक्राना कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, तो वो भी शुक्राना है। तो मैं हर सत्संग से पहले यही बस अरदास कर रही हूँ, गुरुजी को देखकर ही करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि गुरुजी जो भी बुलवाना अभी आप ही बुलवाना। एंड बस इतना होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पर बिलीव करना है, आप सिर्फ गुरुजी पर बिलीव करें और उनको ये कह दीजिए कि मेरे सामने वही चीज़ लाना और मेरे को मन में शांति मिल जाएगी, तो मैं समझ जाऊँगी कि अच्छा ये, हाँ ये दिस मैसेज बिलोंग्स टू मी, ये मैसेज मेरे लिए है। एक आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना कि हाँ ये मैसेज तुम्हारे लिए है, तो गुरुजी मेरे सामने वही लाना जो आप एक्चुअली में मुझे कहना चाह रहे हो और वही सुनवाना।
वही दिखाना, वही पढ़वाना और उसी पे बिलीव करवाना जो आप मुझे कहना चाह रहे हो। मैं तो यही अरदास करती हूँ। और तो गुरुजी ने थॉट डाला है कि शुक्राना सत्संग किया जाए, तो शुक्राना सत्संग करते हैं। तो इसमें ऐसा है, गुरु पूर्णिमा का ये सत्संग है। और जिस तरह से हम लोग सब जो संगत है, हम लोग एक्साइटेड होते हैं ना कि कोई भी जब बड़ा दिन आता है गुरु जी का, तो हम लोग कि कढ़ा बनाएंगे, कढ़ा प्रसाद भोग लगाएंगे और हमें ये करना है वो करना है। एक दो दिन पहले से प्रिपरेशन होती है। तो वैसे ही मेरी भी थी। और ज़्यादा कुछ जो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, गुरु जी तो हर जगह है, आप घर में भी भोग लगा सकते हैं। तो जो मैंने कढ़ा प्रसाद जो भोग लगाया था, वो बाकी का सारा भोग जो भी हमने लंगर प्रसाद बनाया था, वो तो मैंने एक टाइम के बाद वहाँ से गुरुजी की आज्ञा लेकर और वहाँ से ले लिया था प्रसाद, और जैसे सबको देने के लिए चाय प्रसाद भी, एवरीथिंग। बट कढ़ा प्रसाद जो था वो अगले दिन तक वहाँ रखा हुआ। अच्छा, पॉइंट इज़ कि जब मैंने भोग लगाया था कढ़ा प्रसाद का और चाय प्रसाद, तो ऐसे ही हम जब बात करते हैं गुरुजी के साथ, तो आई सेड टू गुरुजी कि आप बताना ज़रा, क्योंकि कढ़ा प्रसाद में न्यू बनाना, मतलब मेरा ये बनाना, जो कढ़ा बनाना, ये नया नया शुरू हुआ है। मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही ज़्यादा मैं बनाती हूँ, पहले इतना नहीं बनाती थी। तो अब ये नया नया है, तो नया एज इन कि मतलब अब तक बनाया है, काफ़ी बार बनाया लिया है, तो फिर भी रहता है कि ये एक कढ़ा प्रसाद जो है नया नया बनाना शुरू किया। तो मैं गुरुजी को ही बोला कि कैसा बनाया, ज़रा आप बताना मुझे कि कैसा बना है प्रसाद। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ गुरुजी को, गुरुजी बताएंगे, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी। मैंने कहा चलो गुरुजी, आई एम सॉरी, आप बस ना प्रसाद को एक्सेप्ट कर लेना, भोग को आप एक्सेप्ट कर लेना। प्रसाद तो वो बनाएंगे उसको, मैं तो ये कह रही हूँ कि भोग को आप एक्सेप्ट कर लेना और उसको प्रसाद बना देना, एक्सेप्ट कर लेना। तो देन वो जैसे मैंने बताया कि वो पूरा दिन, पूरी रात वो भोग वहीं रहा। और मैंने नेक्स्ट डे बाकी सारा प्रसाद मैंने ले लिया था। भोग प्रसाद को मैंने लंगर का भोग प्रसाद जो है नेक्स्ट डे मैंने जब गुरुजी की आज्ञा लेकर वहाँ से लिया गुरुजी के सामने से, एंड द मोमेंट आई ओपन, क्योंकि हम लोग उसको जैसे ढक कर रखते हैं भोग को आगे गुरुजी के, तो जब मैंने ओपन किया, एक इमीडिएटली मेरे नज़र पड़ती है कि जो कढ़ा प्रसाद है उससे पूरे पूरे कटोरी में काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्लियर, बहुत ही क्लियर, मतलब हलवा प्रसाद ये होता है ना, कढ़ा प्रसाद हलवे से बहुत बड़ा ओम, एंड वेरी वेरी क्लियर। मतलब अगर आप उसकी फ़ोटो भी किसी को भेजें तो भी वो ये मतलब देखते दूर से ही देख के फ़ोटो में भी दिख जाएगा कि इट इज़ ओम। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो दिखा दिया। मतलब पहले तो मैंने इस बोला, ऐसा होता है कि जब कभी भी मुझे ओम दर्शन होते हैं ना, किसी भी, चाहे चपाती प्रसाद हो चाहे भोग प्रसाद हो, तो उसमें जब हमें, क्योंकि हमारी ज़रूरी नहीं कि हमारी नज़र हर चपाती में पड़ती हो, पर जहाँ गुरुजी ने जिस प्रसाद को ब्लेस किया होता है ना, वहाँ पे हमें एक इंट्यूशन दे देते हैं कि ज़रा देख इसमें क्या है, वैसा इंट्यूशन हमें आ जाता है। तो उसमें मुझे इंट्यूशन आया था कि ज़रा देखो यहाँ क्या है। गुरुजी थॉट डालते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो, प्रसाद ब्लेस्ड है। तो मैंने देखा, और वो प्रसाद एक्चुअली में, वैसे तो सारे ही प्रसाद ब्लेस्ड ही होते हैं, पर इसमें स्पेशली ओम से गुरुजी ने उसको वहाँ पे हमें दर्शन दिए थे। और ये उनका तरीका था मुझे बताने का, जो मैंने एक दिन पहले उनको पूछा था कि आप एक्सेप्ट कर लेना, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये उन्होंने, जो मैंने प्रार्थना की थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और भोग प्रसाद को, भोग को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बता भी दी कि देखो इट इज़ एक्सेप्टेड, एंड खुश रहो, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। हमें लगता है ना कि अरे हमारा बनाया हुआ गुरुजी एक्सेप्ट तो करते होंगे ना, क्योंकि हम लोग सब अपने आप को जानते होते हैं कि वी आर ह्यूमंस, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड हम क्या ही हैं, तो क्या हमारे हाथ का बना हुआ गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं? बट यस, वो उन्होंने ब्लेसिंग दिया, ओम का दर्शन हुआ, एंड द मोमेंट आई शोड माई हस्बैंड, मैंने कहा आप बताओ कि डू यू सी समथिंग, आपको दिख रहा है? तो कहते हैं हाँ इसमें ओम है। तो देन इट वाज वेरी क्लियर कि पर्सन जो आपकी ब्लेसिंग्स होती है उसका आप बहुत ज़्यादा ऐसे दर्शन सबको नहीं, बट मैंने पेरेंट्स को जब दर्शन करवाया तो मेरे फादर ने उस
डूडल किया कि ये रहा ओम देखो। जब उनको मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप किया तो उन्होंने डूडल किया इस तरह से कि ये देखो, डूडलिंग करके मैं बता रहा हूँ कि ये रहा ओम, इतना वो क्लियर था। सो ऐसा ठीक है, आप सब दर्शन करिए। और बहुत खुशी दी गुरुजी ने कि ब्लेसिंग दी सबको, सबने ग्रहण किया प्रसाद को। ये गुरु पूर्णिमा वाली बात थी। एंड गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं सभी संगत को। सर्वदा भला गुरुजी करें। और मैंने आज के दिन में एक घर में एक होता है ना छोटा सा बटरफ्लाई, हम कहते हैं, मतलब बटरफ्लाई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो छोटी भी होती है कभी बटरफ्लाई, जिसको आम भाषा में हम मॉथ मॉथ बोलते हैं, MOTH मॉथ, या फिर जनरली लोग उसको पतंगा बोल देते हैं। बट ये अगर आप इसको गूगल भी करेंगे देखेंगे तो ये टाइप ऑफ बटरफ्लाई ही है, इसका उसी स्पीशीज़ का ही वो बटरफ्लाई ही है। बटरफ्लाई ही होता है वो, जो छोटा वाला बटरफ्लाई होता है, बहुत छोटा सा जो होता है, घरों में डोमेस्टिकली मतलब आपको दिख जाता है। तो अब सबकी तरह मुझे भी, आप साइंटिफिकली आप देखते हो तो मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं, दिस इज़ मॉथ, दिस इज़ बटरफ्लाई, आप डिफरेंस कर लेते हो। पर मैंने कहा कि ये जो मॉथ है ये भी गुरुजी के जुड़ने के बाद मेरे को अक्सर घर में दिखाई देता, पहले तो नहीं दिखाई देता। ये उड़ता रहता है, ये कभी मर जाता है, ये बैठा बैठा। और मतलब फिर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा आता है अब घर में। तो देन आज मैंने गुरुजी को पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी अगर आप दर्शन दे रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे गाइड करना है इसके लिए, अगर इफ़ इट इज़ यू, बिकॉज मैं आई सी इट ऑफन कि ये कभी घूम रहा है घर में, बहुत बार मैं देखती हूँ घूम रहा है, मैं ध्यान नहीं देती। मैंने कहा ये बटरफ्लाई थोड़ी है, ये तो दिस इज़ मॉथ। बट इट इज़, आज मैंने फिर थोड़ा स्टडी किया, बट देर आर लाइक hundreds of species of butterfly and it is one of the species। ये butterfly ही होता है, क्योंकि आप दिखता तो वो butterfly की तरह पर साइज में छोटा होता है। ओके, इट इज़ बटरफ्लाई कन्फर्म्ड। तो आज मैंने गुरुजी को ये कहा कि आप थोड़ा मुझे गाइड करना कि इफ़ इट इज़ यू ओनली, आप दर्शन दे रहे हैं, आप मुझे अपना प्रेजेंस जता रहे हैं, ब्लेस करते रहते हैं, आप कष्ट ले जाते हैं, ये सब हो रहा है क्या? तो then when I open my YouTube in the evening, I see this message, I see this YouTube message there। आंटी जी के चैनल पर ये मैसेज था वहाँ पर कि पुत्र तितली दर्शन में मैं ही आता हूँ, ऐसा करके मैसेज था कि पुत्र तितली दर्शन में मैं ही दर्शन देने आता हूँ। तो दिस वॉज लाइक अमेजिंग कि जो आपने सोचा उसका आपको आंसर मिल गया, एंड इट इज़ कन्फर्म। दैट मीन्स कि गुरुजी आप अपने दर्शन दे रहे हैं हमको, और वो आते हैं घर में और ब्लेस करके जाते हैं, कष्ट ले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। तो गुरुजी इस तरह से ब्लेस करते रहते हैं अपनी प्रेजेंस हमें, और जिस तरह से हम सोचते हैं, जैसे एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी को। तो मैं आई वॉज थिंकिंग अगेन टुडे, आज कुछ एक कोई सिचुएशन या कोई पॉइंट ने मुझे ट्रिगर कर दिया कि मुझे उस बात के बारे में वापस से सोचना पड़ा। तो मैंने अगेन टुडे आई गॉट बिट अपसेट एंड मैंने गुरुजी को बोला, नॉट टुडे, येस्टरडे, कि मैंने गुरुजी आपको ये वाली चीज़ भी तो बोली हुई है, कई बहुत टाइम हो गया, ये तो बहुत मेन चीज़ है, आपने इसको अभी तक देखा नहीं है, आप देख रहे हो, या मतलब क्यों लग रहा है इसमें टाइम? तो थोड़ा सा मैंने ऐसे अपसेटनेस शो की, जो कि हम बड़ा ऑब्वियस बड़ा जल्दी कर देते हैं, बट ये जल्दी नहीं था। बट मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अब हम बहुत रिलेशन फील करते हैं ना गुरुजी के साथ, तो हम बहुत बात कर लेते हैं। तो गुरुजी इस बारे में क्यों नहीं कुछ कर रहे? अब आई गेट द, अब दोनों टाइम मेरे को ऐसा सत्संग सुनाई दिया, गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनवाया जहाँ पे अरदासों की ही बात हो रही थी। कि आप जो अरदास करते हैं और आपको लगता है कि लेट हो रहा है, तो आप उसमें घबराइए नहीं। गुरुजी सब आपका, जिस तरह से आप नॉर्मल वे में बोलते हो कि बहुत सारी सेटिंग्स बिठा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई, चेंज या कुछ भी करना होता है, या टाइमिंग उनकी होती है। अरदास आपकी पूरी हो जाएगी, आप जुड़ गए हो, अरदास आपकी पूरी हो जाएगी सूनर और लेटर। बट कुछ अरदासें आपकी जब गुरुजी को लगता है जल्दी हो जाती हैं, जहाँ पे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती होगी, जहाँ पे ज़रूरत है कि हमें भी बचाकर चलवाना है गुरुजी को और बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है,
तो अरदासें पूरी हो जाती है। आज दोनों बारी मुझे मतलब गुरुजी मुझे आंसर दे रहे हैं, जो मन में आ गया ना, तो गुरुजी आंसर दे रहे हैं। तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आप मुझे इतना प्यार करने लग गए हो, या करते ही हो स्टार्टिंग से। आप मुझे इतना, मतलब मैं इतना इस्टेब्लिश कर पाई हूँ आपके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से कि आप मुझे आंसर्स दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो, वो भी सेम डे आप मुझे बता रहे हो कि ऐसे ऐसे होता है, एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट। मुझे सत्संग के थ्रू आप आंसर्स दे रहे हो, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील हैप्पी कि गुरुजी तो हर वक्त सुन रहे हैं बातों को और हर वक्त हमें गाइड करते जा रहे हैं। अंग संग क्या, गुरुजी ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि गुरुजी हमारे अंदर हैं बिल्कुल, और हमें उनको बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है, हमारे अंदर है वो। और दूसरा ये कि अगेन देन आई वाज थिंकिंग अबाउट माय चाइल्ड स्कूल, दैट विच स्कूल आई हैव टू चूज़। तो गुरुजी फिर वही सत्संग सुनवाया कि बच्चे की चिंता मुझ पर छोड़ दे, उसके कोई काम नहीं रुकेंगे, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी सत्संग मुझे सामने आ रहे हैं कि गुरुजी आंसर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि मुझे तो ये फील हो रहा है ना कि नहीं, I mean, there is somebody like a divine energy to support me, and it is there beside me. तो वो है हमारे साथ ही, हमारे पीछे ही खड़े हुए हैं, and everything वो सुन रहे हैं और वो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा। तो क्यों ना करेंगे हम शुक्राना, बिल्कुल बिल्कुल करना ही है हमें। और हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है, बिकॉज द मोस्ट कॉमन कर्म जो हम करते हैं वो दैट इज़ जो हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस में हम वी हैव एनवी ऑल्सो, वी हैव काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन ऑल्सो दैट समटाइम्स वी फील। तो उसको हमें धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कॉन्शियसली सोच के उसको हमें रिमूव करना है अपने अंदर से। और नेगेटिव जब हम सोचते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द कर्मास, एंड जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो फिर आपके मुंह से भी कोई ना कोई ऐसी बात किसी के लिए गलत निकलती है जो कि गलत है गुरुजी की नज़रों में ना। किसी की भी बात हम जब करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि आपको किसी की क्रिटिसिज्म में पढ़ना नहीं है, तो वी डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। जब भी आपको एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि जो भी आप कर्मा कर रहे हो, बट वट एवर एक्शन और विच एवर थाट यू आर हैविंग, गुरुजी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो आपकी सारी चीज़ें अपना फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो दिस इज़ माय शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरे से शुक्राना सत्संग करवाया, और ज़िंदगी भर आप करवाते रहिएगा। और हम आपकी शरण में हैं, कम्प्लीटली सरेंडर्ड है, और हमारे सुख आपके, दुख आपके, और सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको संभालना है। सर्वदा भला गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए, हमें गुरु जी के मैसेजेस को अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करना चाहिए। संगत जी, सारे मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते, लेकिन जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है और हमें कोई क्वेश्चन होता है, तो गुरुजी किसी न किसी तरीके से हमें मैसेज का आंसर दे देते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। कभी कभी हमें सत्संग सुनकर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड हमें आंसर मिलता है, तो वही हमारे आंसर्स होते हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि मैं तो बस सोच रही थी और इस बात का जवाब मुझे कैसे मिल गया। यही गुरु जी का तरीका है हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने का। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के आंसर्स को समझना चाहिए कि गुरु जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।